अभी जो बिहार में इलेक्शन चालू होने वाला है विधानसभा का, तो हम कहना ये है कि बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, नहीं टोटल से बिहार में विधानसभा क्षेत्र विधानसभा सीट 243 है। उन 243 सीट में जिस भी इलाके में, जिस भी सीट में 20 से 25% मुस्लिम वोट है, तो आप यकीन मानिए वहाँ का विधायक आप ही तय कर सकते हैं किस पार्टी को देना है, किसे विधायक बनाना है, वो आप पर ही निर्भर करता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 20% में आप विधायक चुन सकते हैं इस बात को समझते हैं। बिहार में बहुत सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। जैसे बीजेपी में कई पार्टियां गठबंधन किए हुए हैं। कांग्रेस में कई पार्टियां, कई दल गठबंधन में है। और पीके प्रकाश किशोर का पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बहुत सारे छोटे मोटे पार्टी है। फिलहाल इसी पे बात करते हैं कि अगर जिस इलाके में 20 से 25% आपका मुस्लिम वोट है, तो आप ही तय कीजिए कि आपका विधायक कौन हो, आप किस नेता को विधायक बनाना चाहते हैं, आप किस पार्टी के नेता को विधायक बनाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। यकीन मानिए आप जिसे चाहिएगा उसे ही विधायक बना सकते हैं, आप जिसे चाहिएगा उसी पार्टी को विधायक बना सकते हैं। अब ये कैसे, तो हम इसे समझते हैं। प्रकाश किशोर की पार्टी पीके, हम उसे वोट क्यों दें, और नहीं देने का वजह भी बताएंगे हम, और देगा तो कौन उसका वोटर है। अब दूसरी तरफ बिहार के मुख्य पार्टी, जाने मन पार्टी जदयू, हम उसे वोट क्यों दें, उसे तो देना ही नहीं है, वो तो सारे मुसलमान लोग जान रहे कि बीजेपी में है। तीसरी बड़ी और मुख्य पार्टी आरजेडी, हम इसे वोट क्यों दें, और अगर उसका वोटर कौन है, अब हम उसे क्यों नहीं दें, इसका कारण जान लीजिए कि ये जो आरजेडी का पार्टी है, जो मुख्य मतलब तेजस्वी यादव है, मुसलमानों के लिए उसके नज़र में वोट का कोई कीमत नहीं है। मुसलमानों का वोट का उनके नज़र में कोई कीमत नहीं। अब बोलिए कैसे, जब वो मुसलमान लीडर को बिहार में आने नहीं देता है, अपने पार्टी में शामिल होने नहीं देता है, तो वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं चाहता। जो 6 सीट का डिमांड किया, वो 6 सीट भी अगर बिहार में नहीं दे पा रहा है, अपने साथ में शामिल नहीं कर पा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुसलमानों को भला के लिए नहीं चाह रहा है, मुसलमानों का कोई भलाई नहीं चाह रहा। अब है पीके प्रकाश किशोर, पता नहीं क्या नाम, यही रहा, उनको हम वोट क्यों दें, और नहीं देने का वजह मेरे पास है। एक बयान में बोला था प्रकाश किशोर, पीके के पार्टी कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों का वोट का कोई जरूरत नहीं, एकदम खारिज, खत्म, तो हम उसको वोट क्यों दें। अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा, उसका वोटर कौन है, उसका वोटर 80% में से 75% में से है। ठीक है भाई, प्रकाश किशोर का वोटर 75% में से है। अब दूसरी तरफ आरजेडी, उसका वोटर कौन है,
तो जाहिर सी बात है उसका भी 75% में से है। अब जदयू की बारी आती है, उसका वोटर कौन है? तो जदयू तो जान ही रहे कि हम लोग का वोटर तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका भी 75% में से है। आम आदमी पार्टी भी सुनने के लड़ रहा है सारे सीटों पे, तो उसका वोटर कौन होगा? तो जाहिर सी बात है कि 75% में से। और वो जो 75% है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। कम क्या मतलब कम है, क्योंकि एक नई खबर ये भी आया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्टी है, आजाद पार्टी, वो AIMIM के अंदर मतलब शामिल हुआ है, ओवैसी के साथ मिला। तो जाहिर सी बात है कि जो 75% वोट है तो उसमें तो दलित लोग भी है। कम से कम दलित तो कम नहीं है उस्ताद। दलित का कम से कम 75% में से होगा तो कम से कम 30 से 40% दलित होगा। तो भैया वो किन को वोट करेगा? तो जाहिर सी बात है पिछड़ा दलित का सहारा बस एक ही, आजाद पार्टी, ओवैसी पार्टी। तो कम से कम इसमें से अगर जो समझदार दलित लोग हैं, जो जानते हैं कि हमारा भलाई के लिए, हमारा हक के लिए लड़ता है आजाद भाई ओवैसी साहब, तो 10 से 15% तो इसमें दलित का वोट आएगा ही आएगा। तो 25 से 35% आपका वोट आ गया। अगर 20% है तो 15% मिलाएंगे तो 35% आपका वोट आ गया। तो उधर कितना बचा? अगर 30% भी आ जा रहा है तो उधर बचा 70%। 35% आ रहा है तो 65%। अब इस बात को समझते हैं कि इस हिंदुस्तान में, ये हमारे देश में, ये हमारे बिहार में बहुत सारे समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये जानते हैं ये जो सरकार है वो हमारे बिहार, हमारे भारत को बेचने में लगा हुआ है, बर्बाद करने में लगा हुआ है। ना जाने कब से सरकारें चल रही है, आज तक बिहार में कोई कारखाना, कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आज तक पलायन रुका नहीं। तो इसकी बात करने वाला बस दो ही पार्टी, भीमराव अंबेडकर की पार्टी मतलब आजाद की पार्टी है और ओवैसी की पार्टी। तो समझदार कुछ लोग जो है, जो आजाद पार्टी और ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। यानी अगर समझदार लोग 5% भी हों, पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है, ये सरकार अमीर गरीब में लड़ा कर सिर्फ वोट लेती है, ये सरकार सिर्फ अमीरों की सहारा है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों, दलितों और खास समुदाय लोग को ही टारगेट करती है, खत्म करने की सोचती है, रोजगार को खत्म किया, ना जाने कई कई मतलब कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा। तो ये जो भी लोग हैं पढ़े लिखे समझदार लोग, तो आपका 5% आपका हिस्सा 80% में से 75% में से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि जो 75% वोट था उसमें से कुल कितनी पार्टियां हैं, और जो जिस भी विधानसभा क्षेत्र में 20% 25% मुसलमान आबादी है, तो 25% आपका तो पूरा का पूरा, अगर एक साथ आप किसी एक को देते हैं तो आपका 25% पूरा का पूरा वोट आपके पास है। 10% 15% दलित का वोट आपके पास है, 5% पढ़े लिखे समझदार लोग का वोट आपके पास है। तो जब आपके पास 40% वोट है तो आप अपना विधायक, अपना नेता क्यों नहीं चुन सकते? इसमें एक बार गौर जरूर कीजिए, सोचिए। 20 से 25% मुस्लिम, 10 से 15% दलित वोट, 5% 5 से 7% समझदार पढ़े लिखे अच्छे लोग जो देश के भला चाहता है, बिहार के भला चाहता है। तो आप अपना
विधायक, अपना नेता क्यों नहीं चुन सकते? क्यों अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं? क्यों 5% वोट आरजेडी को, 5% वोट प्रकाश किशोर को, 5% और ही पार्टी को क्यों अपना वोट देके बर्बाद कर रहे हैं? अपनी वोट की ताकत को समझें और एक नई क्रांति लाएं। बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। और राणा रणजीत से मेरा विनती है कि आप के पास ये वीडियो पहुंचता है या ओवैसी के किसी भी कार्यकर्ता या ओवैसी के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आप ये वीडियो को शेयर करें ताकि और भी मुसलमान लोग, समझदार लोग, दलित लोग समझें। और राणा रणजीत जैसे भी अपील है कि इस वीडियो को आप अपने चैनल पे शेयर करें ताकि समझदार लोग समझें, दलित लोग समझें, मुसलमान लोग को ये बात समझ में आए कि मेरा वोट बर्बाद सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होता है। अपने वोट की ताकत को समझें और किसी एक को वोट करें। जय हिंद, जय भारत।